नमस्कार मेरे मैथ्स के धुरंधरों। अगर अभी आप धुरंधर नहीं हो तो बहुत जल्दी धुरंधर बन जाएंगे मैथ्स के, क्योंकि अब हम सीखने वाले हैं हर एक टॉपिक को अच्छे से, जिसमें कि आपको गणित से अभी तक जो डर लगता था सब खत्म होने वाला है और आप गणित के मास्टर बनने वाले हैं। और जब भी आप कभी गणित में ये चीज़ सीखने के बाद किसी के सामने गणित की कोई चीज़ समझाएंगे, टॉपिक बताएंगे, तो आपको लग जाएगा खुद को कि आप कितने धुरंधर बन चुके हैं। तो इसीलिए आज के बाद मैं जब भी आपको बोलूँगा ये बोलूँगा कि गणित के धुरंधरों। यहाँ पर जो हमने टॉपिक लिया है वो ये है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल आपको दे रखा है -3 और 2। तो यहाँ पर हमको दो चीज़ें दे रखी हैं, एक दे रखा है शून्यकों का योगफल और एक दे रखा है शून्यकों का गुणनफल। क्रमशः लिखा है, जिसका मतलब है कि पहले जो नाम आया है वो इसका है और बाद में जो नाम आया है वो इसका है, और इन दोनों से हमको निकालना है द्विघात बहुपद। ठीक है, तो जो हमको दे रखा है उसकी बात करें तो हमको दे रखा है शून्यकों का योग, या योगफल भी पूरा लिख सकते हैं अपन। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल का एक सूत्र होता है, अगर अपन पढ़ेंगे तो ये होता है -b/a। तो ये लिख दिया हमने, और यहाँ हमको शून्य दे रखा है -3, तो ये लिख दिया हमने। आगे चलते हैं अपन। फिर हमको दिया गया है शून्यकों का गुणनफल, तो ये लिख दिया हमने शून्यकों का गुणनफल। जो प्रश्न में दिया गया है वही लिखना है अपने को, और अलग से कुछ भी याद नहीं रखना है, कुछ भी रटना नहीं है आपको। इसका सूत्र होता है शून्यकों का गुणनफल का c/a। तो ये लिख दिया हमने c और a, और यहाँ हमको वैल्यू दे रखी है इसकी 2। ठीक है, अब अगर अपन बात करें तो ये दोनों जो सूत्र हैं डिवाइड में है, और इसमें डिवाइड में कुछ नहीं है, तो दोनों के डिवाइड में कुछ नहीं है तो मतलब डिवाइड में 1 है। क्यों? क्योंकि अकेला नंबर होता है उसके डिवाइड में हमेशा 1 होता है, और वो भी एक परिमेय संख्या बनती है। तो यहाँ पर हमने दोनों के डिवाइड में 1 लगा दिया। अब हम इसकी तुलना करते हैं, तो तुलना करने से हमको a बराबर, हमको b बराबर और हमको c बराबर मान मिलेगा। सबसे पहले a की तुलना करते हैं, दोनों जगह 1 1 दिख रहा है तो a कितना हो गया अपना 1 हो गया। b की देखते हैं तो b की जगह हमको 3 दिख रहा है, दोनों जगह माइनस है इसलिए माइनस की भी तुलना हो गई, तो b बराबर कितना हो गया 3 हो गया। c बराबर देखेंगे कितना हो गया 2 हो गया। तो a b c के मान आ गए। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखते हैं। हम लिखेंगे द्विघात बहुपद का मानक रूप, क्योंकि इसको ही हमको निकालना है, तो उसके लिए हमको इसके मानक रूप की ज़रूरत पड़ेगी। और इसका मानक रूप होता है, इसका मानक रूप हम लिखेंगे तो ये होता है ax² + bx + c। तो ये जो सूत्र में हमने लिखे हैं ना, यहाँ से हमने ये b लिखा है, a लिखा है, c लिखा है, लिखा है, वो ये यहाँ से आते हैं abc के मान। ठीक है, तो ये हमारा द्विघात बहुपद का मानक रूप हो गया। अब हमको इसमें abc के मान इसमें पुटअप कर देना है, जिससे हमारा आंसर बन जाएगा। a की जगह लिखेंगे तो क्या आ गया 1 आ गया, तो ये हो गया 1। b की जगह आ गया हमारा 3 और c की जगह आ गया हमारा 2। तो 1 जो है ऐसा गुणांक है जो चर के साथ लिखा नहीं जाता है, वो उसी में इंटू हो जाता है। तो इसमें अगर अपन इंटू कर लेते हैं तो हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा वो बन जाएगा x² + 3x + 2। ये हमारा द्विघात बहुपद का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल कितना आसान है, अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से समझ लेते हैं तो पूरा सवाल आपका अच्छा है और ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाता है। केवल एक जरा सी बात ध्यान रखने से कि शून्यकों का योगफल का सूत्र ध्यान रखना है और शून्यकों का गुणनफल का सूत्र ध्यान रखना है। दोनों की आपको तुलना कर लेनी है। तुलना करने से abc मिल जाएंगे। abc मिलने के बाद आपको द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखना है, और मानक रूप में जैसे आप मान लिखोगे उससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल बहुत अच्छा है गणित के धुरंधरों। बहुत जल्दी अपन धुरंधर बनने वाले हैं। बस अपने चैनल पर बने रहें, वीडियो देखते रहें, लाइक करते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।